यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी बैंगन फ्राई की रेसिपी। बहुत मज़े की बैंगन मसाला जिसे कहते हैं, आप लोग इसको अफ्तारी के टाइम बहुत मज़े से ये रेसिपी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। समोसे, पकोड़े, चिप्स तो हम खाते हैं, लेकिन आप बैंगन के ये पकोड़े बनाएंगे या बैंगन मसाला आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है बैंगन, इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। आप लोग इसको गोल शेप में भी काट सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वाज़ेह नज़र आ जाए। आप लोग हाथ में पकड़कर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग इसकी गोल शेप दें। पूरा बैंगन मैं काट के आपको फिर दिखाती हूँ आगे। इसको हमने बैंगन के पकोड़े कैसे बनाने हैं, टेस्टी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने 2 बैंगन काट लिए हैं। इस तरीके से आप इसकी कटिंग करें। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनेंगे हमारे। मसाला बैंगन भी कह सकते हैं, पकोड़ा बैंगन भी आप लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगी। रेसिपी को आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बने। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे बनेंगे आपके बैंगन मसाला। इसके अंदर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन आप लोग जितने आपके बैंगन है उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं छोटा जो है कप या 4 चम्मच इसके अंदर बेसन के ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं सिर्फ थोड़ा, ये खाने वाला चम्मच है, इसके अंदर बस मैदा ऐड करूँगी। या आप लोग चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप स्किप करके सिर्फ ये बेसन ऐड करें। इससे बहुत मज़े के ये बनेंगे हमारे जो बैंगन मसाला है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक हम हस्बे ज़रूरत आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। मैं तकरीबन ये आधा चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी जाएगी इसके अंदर आधा चम्मच। आधा चम्मच मैं डालूँगी पिसी हुई मिर्च और आधा चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर कुटी हुई मिर्च। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दरा मिर्च है जो थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी। 1 चुटकी काली मिर्च की जाएगी। थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा और साबुत खुश्क धनिया जो है कुटा हुआ मोटा मोटा वो डालेंगे इसके अंदर। साबुत धनिया ये, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन ये इस तरीके से आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सारे मसाले की अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे हम। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो मसाला अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। कोई भी इसके अंदर गुठली या लम्स कुछ भी नहीं है। बस आपने अच्छे तरीके से इसको यकजा कर लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले हम डालेंगे तो फिर जो हमारी सब्ज़ी है उसका जो कुदरती टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा मसालों से। इसलिए आप सिर्फ घर के जो मसाले हैं उनको डालेंगे तो आपका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, बस इस तरीके से आपने इसकी थिकनेस रखनी है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब क्या करेंगे, हम बैंगन जो लेंगे एक इस तरीके से इसके अंदर डिप करेंगे। आप लोग इसको इफ्तारी में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि बैंगन जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। स्किन के लिए भी, हवाले से भी और वैसे भी ये बहुत अच्छा है। बच्चों को इस तरीके से बनाकर दे जो बच्चे बैंगन नहीं खाते घर में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब घी गर्म हो गया है हमारा अच्छे तरीके से। तो अब इसको बैंगन को हम अच्छे तरीके से इस मटेरियल के अंदर हम कोट करेंगे। ये देखिए, आपके सामने मैंने इसको कर दिया अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इस तरीके से हम डालते जाएंगे एक एक करके बैंगन। और आपने इसको फ़ौरन नहीं पलटना। 1 मिनट छोड़ के इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे हम ताकि बैंगन अच्छे तरीके से पक जाए, फ्राई हो जाए। फिर हम इसकी साइड पलटेंगे। देखिए, माशाल्लाह से हमारे जो बैंगन है अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आप इनको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएं। चेक करें कि जो हमने डाले हैं
वो अच्छे तरीके से नीचे से फ्राई हो रहे हैं एक एक करके। ये देखिए माशाल्लाह से इसका जो कलर है बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है और बहुत टेस्टी लगेंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मसाले ना डालें आप लोग, इस तरीके से सिंपल मसाले डालेंगे तो आपके जो बैंगन है उनका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा। एक एक करके इनको आसानी से आप लोग करते जाएं और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे आपके बैंगन मसाला जो है बनेंगे, या बैंगन पकोड़ा भी आप इसको कह सकते हैं। अब हमारे जो बैंगन अच्छे तरीके से मैंने इनको प्रेस करके दबा दबा के फ्राई कर लिया है, तो इनको हम निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये गोल्डन कलर आ गया है और बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं। आप इस तरीके से इनको एक एक करके पलटते जाएं और चम्मच की मदद से इनको दबाएं ताकि अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएं, फ्राई हो जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना। ये चीज़ें बताना ज़रूरी है ताकि आपकी जो रेसिपी है ख़राब ना हो। अगर हम फुल आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने भी इनको बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनका कलर आया और आप लोग इस तरीके से घी को अच्छे तरीके से निचोड़ लें। देखिए हमारे जो बैंगन है माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे। ये देखिए मैंने आपको आज बैंगन फ्राई या बैंगन पकोड़ा की रेसिपी बताई है। माशाल्लाह से हमारे बैंगन है बहुत अच्छे और टेस्टी बने हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो दुआ में याद रखिएगा। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। फीडबैक में ज़रूर बताना है, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।